नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश गौतम। आज मैथ्स का जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज जो मैथ्स का टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो मैथ का टॉपिक उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है जो ज्योमेट्री से बहुत डरते हैं। क्योंकि आज के टॉपिक में हम जो बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री का, जो एक छोटे से छोटी चीज़ है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसकी बारीकियों को समझ जाएगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाएगा, तो वो ज्योमेट्री को अपना दोस्त बना पाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और चलिए समय ज़्यादा ना लगाते हुए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में बच्चे, आप लोगों ने जब कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाया है, ठीक। कोई एक्सक्लेमेशन साइन होता है तो उसके नीचे डॉट लगाया है। तो ये डॉट जो हम लगाते हैं, जिसको हम फुल स्टॉप भी बोल देते हैं, ये पॉइंट ही है। और पॉइंट क्या है? पॉइंट की कोई अपनी कोई शेप नहीं है, पॉइंट की कोई अपना साइज नहीं है, और पॉइंट हैज नो डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशन मीन्स जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस प्रकार से जो डिस्टेंस में जिसको हम नाप सकते हैं वो उस प्रकार का डायमेंशंस। तो जो पॉइंट है उसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है। तो आप इस पॉइंट को फिर कैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे? आपके पेंसिल के जो टिप होती है, उसका जो बिल्कुल टिप है, पॉइंट जो है, दैट इज पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट एंड, जो एंडिंग पॉइंट है, जहां पे जब आप उसको पेंसिल को एक शार्प करते हैं तो आप ये जो टिप देखते हैं, ये वाला, इट इज पॉइंट, ठीक। एक पेन को देखिए, पेन के आगे आप जब ये वाला जो देखते हैं, इसका बिल्कुल एंड पॉइंट, इट इज डॉट, ओके। इसके अलावा पिन, जो थंबनेल पिन होती हैं, बिल्कुल वो शार्प होती है, और जो किसी हम गत्ते पे लगाते हैं या किसी कार्डबोर्ड पे लगाते हैं, उसको दबाते हैं तो वो जिस पॉइंट से दबती है, दैट इज पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक इस प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको कि मैंने कहा, एक शेप जिसकी कोई शेप है ही नहीं, कोई साइज भी नहीं है इसका। आपने कई बार जैसे स्कूल में बोर्ड पर जब टीचर को समझाते हैं तो आपको नजर आए, उसके लिए डॉट थोड़ा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बन गया ना, ताकि आपको दिखाई दे। आप कॉपी में नोटबुक पे जब लगाते हैं तो बस एक इस प्रकार से लगा देते हैं, एक डॉट इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अभी तो आपको यहां नजर नहीं आ रहा, बट आपकी नोटबुक में आपको नजर आता है, वो है पॉइंट। तो इस प्रकार के डॉट्स जो होते हैं वो सारे पॉइंट होते हैं। उनका कोई शेप नहीं होता, उनका कोई साइज नहीं होता, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट क्या होता है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लाइन। अब लाइन क्या है? लाइन एक प्रकार का, एक हॉरिजॉन्टल कह दीजिए, वर्टिकल कह दीजिए, या फिर स्लैंट कह दीजिए। वर्टिकल मींस ऊपर से नीचे की तरफ, स्लैंट मींस कोई इस प्रकार से टेढ़ा, चाहे ऐसे हो, जो दोनों तरफ से इस प्रकार से एंड एरो के साथ हो, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ अपने दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली ट्रेवल कर सकता है। तो एरो ये शो करते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है, ये दोनों तरफ चल जाएगा। इसको यहां बढ़ाना चाहो यहां बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड बढ़ाना चाहो लेफ्ट साइड बढ़ जाएगा, चाहे राइट साइड बढ़ा लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइन के बारे में बोला जाता है, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको आप दोनों तरफ इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इसका फिर नेमिंग कैसे करते हैं। जब कोई लाइन अगर आपने बनाई है या आपके सामने आई है तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? आप ये देखिए, ए, एक लाइन मैंने यहाँ बनाई है, उसमें यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिखा है, तो इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग है ए बी। बट ये लाइन का ही नेमिंग है, कैसे बताएंगे? इसके ऊपर हम इस प्रकार से एक दोनों तरफ एरो वाला एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। सिमिलरली जैसे पी क्यू, एक आपके सामने लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? पी क्यू लिखेंगे और उसके ऊपर एक
दोनों तरफ एरो वाला एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों तरफ एरो लगा है, इसका मतलब ये किसी लाइन का नेमिंग है। ठीक है, नोटेशन कहते हैं ना, नोटेशन मीन्स नाम देना। तो अगर इसको नाम देंगे, किसी को बताना होगा कि भाई PQ लाइन पे आपको फोकस करना है, तो PQ लाइन कहाँ है, इस पे। ठीक है, AB लाइन पर फोकस करना है, लाइन पर, क्योंकि आगे जब आप जानेंगे तो अभी लाइन सेगमेंट भी जानेंगे। तो लाइन सेगमेंट AB, अभी मैं आपको चलो यही दिखा देता हूँ। यहां पर आप देखिए, यहां पर A और B है, तो एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन, और एक लाइन है AB। आप दोनों को देखिए, यहां भी AB है, यहां भी AB है। अगर इस प्रकार से लिखा है कि दोनों तरफ एरो है तो वो लाइन के लिए है, और इस प्रकार से लिखा है कि दो एरो किसी साइड नहीं है तो वो लाइन सेगमेंट है। तो नोटेशन आना जरूरी है ना, तो किसी लाइन का नोटेशन, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम रे पर। जैसे लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, इसका मतलब ये दोनों तरफ इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकता है। तो रे में आप देखेंगे कि रे में सिर्फ वन डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड करेगा, एक उसका फिनिट पॉइंट है। फाइनाइट पॉइंट मीन्स वहां पे एक स्थिर पॉइंट है कि ये यहां से स्टार्ट हुआ है, बट जाएगा कहां तक नहीं पता, एंडलेसली जा सकता है। ये यहां से स्टार्ट है बट जाएगा कहां तक, एंडलेस चल सकता है। तो इट हैज वन एंड पॉइंट। तो रे में क्या कहा जाता है कि इसका एक एंड पॉइंट है बट दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, चाहे वो यहां से इस तरफ जाए, चाहे यहां से यहां जाए, चाहे अप से डाउन आए, चाहे डाउन टू अप जाए, वन एंड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए, ए भी एक रे है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, एरो किस तरफ है, एरो जा रहा है बी की तरफ, जब जा रहे हैं तब एरो आ रहा है। ठीक है, ए से, तो हम इसका जो नेमिंग करेंगे दैट इज ए बी, और एरो A to B लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक PQ है, ये भी एक रे है क्योंकि एक तरफ एरो है एक तरफ नहीं है। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं PQ, बट बेटा एरो किस साइड जा रहा है, Q से P की तरफ आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से लगा दीजिए, Q to P, या तो ऐसे कीजिए या सिंपली QP लिखिए और एरो उसी राइट डायरेक्शन की तरफ पहुंचा दीजिए। ठीक है, सेम ये भी एक रे है, यहां पर एरो B से A की तरफ जाते वक्त मिल रहा है। ठीक है, B से A की तरफ गए हैं तो एरो उस तरफ है, यानी कि यहां से लेफ्ट साइड में नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि यहां एरो नहीं लगा है, राइट साइड में बढ़ेगा, वहां एरो लगा है। तो इसका नेमिंग जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, BA, और उसके ऊपर इस प्रकार से एरो लगा देंगे। ठीक है, आपने देख लिया B to A। अगर आप इसको A to B लिखते तब आपको फिर एरो ना B से A की तरफ लाना होता, क्यों, क्योंकि भाई आपका एरो, इसका जो रे का जो है वो B to A की तरफ चल रही है, B से A की तरफ ट्रेवल कर रही है, इसलिए ये रे का नाम है। ठीक है, तो क्या देखा, पॉइंट समझे, लाइन जो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ इन्फिनाइटली एक्सटेंड करता है। एक रे है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इन्फिनाइटली चलेगा, एक तरफ चलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। मैंने यहां से सिर्फ पॉइंट का हटाया है, लाइन और रे का नहीं मिटाया, ताकि तीनों एक साथ दिख जाए। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, सेगमेंट मीन्स टुकड़ा। तो ये लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का एक टुकड़ा, जैसे एक लाइन है, इसमें से कोई काट दिया जाए, एक पार्ट ले लिया जाए, दैट इज लाइन सेगमेंट। आप देख सकते हैं एक ए बी, यहाँ पर इस तरफ कोई एरो नहीं लगा, उधर कोई एरो नहीं लगा, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसका एक एंड पॉइंट ये रहा, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ है। एक एंड पॉइंट यानी एंड का मतलब जहाँ अंत हो जाए, यहाँ पर एक अंत हो, यहाँ पे आके लास्ट हो गया, उधर जाते वक्त यहाँ लास्ट हो गया, तो इसलिए दोनों तरफ एंड पॉइंट हैं इसके। अगर आपके पास आपकी नोटबुक में एक इसी प्रकार से लाइन सेगमेंट बना हो तो आप इजीली उस पर स्केल रख करके उसको मेजर कर लेते हैं ना। और मेजर करने के लिए आप स्केल का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक स्केल है, इसके अंदर ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 0 1 4 0 2 4 6, ये क्या है, थोड़ा सा क्योंकि बड़ा स्केल है तो इसने दो दो का गैप लेकर के किया हुआ है, तो बीच वाला डॉट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह से आगे बढ़ा है।
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं लाइन को, और फिर आगे एंड जहां पर देख हो रहा है, जैसे कि ये 27 पे जा रहा है, ये इधर जा रहा है 27 पर, ठीक, 27। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन का जो टुकड़ा है, ये 27 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, जो कि हमने देखा, और इट हैज डेफिनेट लेंथ, फिक्स लेंथ है, एक लेंथ आपने देख ली ना, आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास ट्राइंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, इस प्रकार का कोई भी जो फिगर आता है, आप उनकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ किसकी मेजर कर रहे हैं, ये तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं। देख लीजिए पी क्यू आर, पी से स्टार्ट होकर के क्यू पे एंड हो गया, फिर यहां से टर्न करके क्यू से आर तक चला गया, फिर पी से आर तक भी है। तो आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स हैं इसके अंदर, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ में से कहीं पर ऐसा कोई एरो नहीं लगा है कि ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा, या इस तरफ एक्सटेंड होगा, या नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा, या इस साइड में एक्सटेंड होगा, कोई एरो नहीं लगा है। तो ये तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो आपने क्या देखा अभी कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या है, और लाइन सेगमेंट क्या। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हम इसका नेमिंग करें तो ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर नॉर्मल इस तरह से लगा देंगे, इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगेगा। इसमें इसका नाम देना होगा तो इसको कैसे देंगे, पी क्यू, ऐसे, इसका पी आर लाइन सेगमेंट, ये वाला कौन सा है, ये क्यू आर लाइन सेगमेंट है, और उसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। इसका नेम हो गया पी क्यू, और ऊपर विदाउट एरो के, बिना एरो के एक लाइन का एक छोटा सा हिस्सा बना देंगे, सेम क्यू आर के ऊपर, सेम पी आर के ऊपर। तो नेमिंग इस प्रकार से करेंगे, जब भी आपसे कोई लाइन सेगमेंट का नाम मांगा जाएगा तो एरो नहीं लगाएंगे, लाइन का नाम मांगा जाएगा तो एरो लगाएंगे दोनों तरफ, रे का नाम मांगा जाएगा तो किस प्रकार से लगाना है ये भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, वे लाइंस जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काट करके निकलती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है एल, और ये है एम, ये एक पॉइंट है ओ से काट करके निकल रही है एक दूसरे को, ठीक है। यहां पर आप इसको पी बोल सकते हैं, और ये आपके लिए क्यू एक लाइन है, पी और क्यू एम पर काट करके निकल रही हैं, मींस इसको कह सकते हैं द 2 लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, 2 लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अब मैंने 2 बोला, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, ठीक है। सो जब 2 लाइन से ज्यादा लाइन हो जाती है जो एक ही पॉइंट से होकर के जाती है, फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं, फिर वो कॉनकरेंट लाइंस कहलाती हैं, कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। तो कॉनकरेंट, ये है कॉनकरेंट लाइंस, 3 है ये, एक लाइन ए, एक बी और एक सी, ये तीनों ही एक ही पॉइंट से होकर के जा रही है जिसका नाम है ओ। लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी तीनों ही एक ही पॉइंट से होकर के जा रही हैं, इसलिए ये तीनों ही लाइन कहलाएंगी कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइंस। और वो 2 लाइंस जो किसी एक पॉइंट से गुजर करके जा रही हैं उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉनकरेंट लाइन में क्या डिफरेंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती हैं, यानी काट करके जाती हैं या पासिंग थ्रू करती हैं किसी एक पॉइंट पे, और कॉनकरेंट लाइन में किसी एक पॉइंट से मोर देन टू लाइंस पास थ्रू, 2 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से गुजर करके जाती हैं, उन लाइंस को कॉनकरेंट लाइंस कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, नहीं तो आप लिखना चाहें तो इंटरसेक्टिंग के लिए लिख सकते हैं दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, वे किसी एक कॉमन पॉइंट्स को से गुजर करके जाती हैं, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। और कॉनकरेंट लाइन के लिए आप लिख सकते हैं कि 3 और मोर, यानी कि वो 3 हो सकती हैं, 3 और मोर पास थ्रू अ कॉमन
पॉइंट, कॉमन पॉइंट कह दीजिए या सेम कह दीजिए, सेम पॉइंट से होकर के जाती हैं, कॉमन बोल दीजिए या सेम बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब आते हैं हम पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइन, रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल रहता है और वे कभी भी आगे जाके ना तो मिलते हैं ना ही दूर होते हैं। ठीक है, तभी उस पर एक रेल सीधी चल पाती है, जिसकी वजह से यह रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक मानिए पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई डिस्टेंस अगर आप एक बार मेजर करें, ठीक है, सपोज आपने इसके बीच का डिस्टेंस देखा, जैसे कि मैं आपको चलिए बताता हूं, इसके बीच के डिस्टेंस हम इससे स्केल से देख लेते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस है लगभग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर देखा। आगे देखा अगेन 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो पैरेलल लाइंस वो ही होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ, यानी कि जब तक उनकी लंबाइयां चल रही हैं सेम रहती है। पैरेलल लाइंस वे लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ, जब तक उनकी लंबाइयां चलती रहेंगी उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, वे पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो सकती हैं, वर्टिकल फॉर्म में हो सकती हैं, वर्टिकल माने अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे, और एक स्लैंटिंग में हो सकती है, यानी तिरछी, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो। तो पैरेलल लाइंस किसी भी डायरेक्शन के फॉर्म में हो सकती हैं। बस ध्यान रहे पैरेलल लाइंस वे लाइंस कहलाती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस शुरू से एंड तक सेम रहता है। ठीक है, अगर हम इसे L नाम देते हैं, इसे M देते हैं, तो दो पैरेलल लाइंस को, इसको P कहते हैं और इसे Q बोलते हैं, तो दो पैरेलल लाइन का नेमिंग करते वक्त हम उनके बीच में दो पैरेलल डंडे लगा करके इस तरह से बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन है पैरेलल, P पैरेलल टू Q, तो पैरेलल के लिए 2 वर्टिकल बार्स लगाए जाते हैं, वो भी पैरेलल जैसे ही लगाए जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, L पैरेलल टू M, इसको हम लिख सकते हैं L पैरेलल टू M। ठीक है, अगर किसी और का नाम, जैसे कि ये A लाइन है और ये B लाइन है, तो हम लिख सकते हैं A पैरेलल टू B। ठीक, इसको अगर आप F और इसको G बोलते हैं, तो ये दोनों लाइन को अगर पैरेलल बताना है तो F पैरेलल टू G। पैरेलल लाइंस बताने के लिए इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरे वाले, मान लीजिए यहां पे PQ नहीं है, ठीक, इनका नेमिंग अब हम लाइन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। जैसे कि यहां से डॉट लगे यहां तक ये A है, सॉरी ये A था, ये B था, तो AB लाइन हो गई, और ये P है और ये Q डॉट है, तो ये PQ लाइन हो गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB लाइन, लाइन के लिए तो एरो लगेंगे दोनों तरफ, AB लाइन इज पैरेलल, पैरेलल के लिए वर्टिकल बार्स इस तरह से दो, किसके पैरेलल है ये AB, PQ के, तो PQ के ऊपर एरो। ठीक है, AB इज पैरेलल टू PQ, तो AB इज पैरेलल टू PQ। ठीक, जैसे कि हमने अब ये लाइंस के बारे में देखा, लाइन सेगमेंट के बारे में देखा, रे के बारे में देख लिया, पॉइंट सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था। अब उनसे बनता है एक दो आपके पास कंसेप्ट आते हैं, एक आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर को, जो कि एक ही के लिए होता है साथ, एक ही लाइन पर पाए जाने वाले पॉइंट्स, एक ही सीधी लाइन पर पाए जाने वाले पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन पर एक डॉट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C, तो आपके पास A, B एंड C आर कोलिनियर, इन्हें हम कोलिनियर बोलेंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पर है। कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। ठीक है, सेम यहां पर आप देखेंगे तो ये भी एक सीधी लाइन है, इस पर भी एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है और एक पॉइंट S है, ये भी एक ही लाइन पर है। तो हम लिख सकते हैं P, Q, R एंड S, ये चारों ही आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं, जो एक सीधी लाइन पर ना हो,
जैसे आपके पास एक लाइन यहां पर है ए बी, ए सी, एक लाइन है ए सी, बट बी अलग है ना। देखिए कोई भी लाइन बनेगी तो एक पॉइंट यहां पर होगा, एक ये होगा, तो उन्हें तो हम कोलिनियर इसलिए नहीं बोलेंगे कि 2 पॉइंट से तो बनना ही है। कोलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट का होना जरूरी है किसी लाइन के ऊपर, अगर आप उन्हें कोलिनियर बोलना चाहते हो। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं, कभी आप उनको कह ही नहीं सकते कि वो कोलिनियर नहीं है। देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन्हें आप कोलिनियर नहीं बोलोगे, हाँ या ना, बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनसे मिल करके तो एक सीधी लाइन तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट लगा दूं, क्या इन्हें कोलिनियर बोलोगे? एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, एक तो ये 2 से तो 1 बन जाएगा। क्या वो उसको क्रॉस करके गया, उससे गुजर के गया? नहीं गुजर के गया। तो कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। 2 से तो लाइन तो बनेगी, उसको आप कोलिनियर की कैटेगरी में काउंट करने की मत सोचना, ठीक है। अगर सिर्फ 2 ही पॉइंट है तो उसको कोलिनियर वाला कंसेप्ट तो बनता ही नहीं है वहां पर। तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, बट एक लाइन पर केवल 2 ही पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक अलग है। तो हम लिख सकते हैं ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। सिमिलरली पी आपको लाइन पर नजर आ रहा है, बट बाकी सब इधर उधर जा रहे हैं, तो ये वाले सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए? एक ही सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर वो सारे पॉइंट होने चाहिए, या पॉइंट ऐसे हो कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो सारे पॉइंट उसी लाइन पर आ जाने चाहिए। बट यहां पर जैसे पी क्यू आर एस आप देख रहे हैं, तो अगर इनको मिलाते हैं तो आर और एस साइड में हो गए, आर एस को मिलाते हो तो पी क्यू साइड में हो गए, क्यू आर को मिलाते हो तो फिर आपका पी और एस साइड में हो गए। मतलब वो सारे एक ही लाइन पे नहीं है ना, इसलिए वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। कर्व, कर्व क्या होता है? A curve is a path drawn on a sheet of paper without lifting the pencil. देखिए ये आपकी मान लीजिए पेंसिल है, ठीक, आपने कुछ भी किया, क्या आपने कहीं पेंसिल उठाई? नहीं उठाई। ये क्या है? सारा कर्व है, क्योंकि आपने कोई पेंसिल नहीं उठाई और आप बस ड्रॉ कर रहे हो कुछ भी। तो कर्व इज अ पाथ, कोई भी पाथ जो बिना पेंसिल को उठाए किया जा सकता है। कैसे भी हो सकता है वो, इस प्रकार के सीधी सीधी लाइन का भी हो सकता है, या कहीं थोड़ा सा घुमा हुआ सा भी हो सकता है। ये भी एक कर्व है, ठीक है। तो कर्व क्या है? अ कर्व इज अ पाथ ड्रॉन ऑन अ शीट, जो किसी शीट पे ड्रॉ किया जाता है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए, एक बार रख दिया तो बस चलता जाएगा, वो है कर्व। और कर्व आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व, ओपन कर्व, और एक होता है क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व कोई सा भी, जैसे कि आपने ये बना दिया या कुछ भी है, कहीं पे जहां से स्टार्ट किया था वहां पे बंद नहीं किया, जहां से शुरू किया था वहां पर जाके टच नहीं किया, तो ये खुला हुआ है, इसे कहते हैं ओपन कर्व, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सब कर्व हैं। कर्व में सीधी सीधी लाइनें और आपकी जो घुमावदार लाइनें हैं वो भी दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है। ये भी एक कर्व है, ऐसे आपने किया, ऐसे करके छोड़ दिया, ये भी कर्व। ये चारों पांचों जो आपके सामने बने हैं ये सब ओपन कर्व में आते हैं, ठीक है। क्लोज्ड कर्व में क्या आएंगे? यही बस जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे बंद हो जाना चाहिए, तो वो क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। जैसे आपने जहां से शुरू किया था वहीं बंद कर दिया, ये क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व, ये एक क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्लोज्ड में क्या है? बंद हो जाना चाहिए। वो पाथ जो आप बना रहे थे वो कहीं पे भी घूम के आए, लेकिन जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो जाए, दैट इज क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ओपन कर्व समझ में आया, क्लोज्ड कर्व समझ में आया, दोनों ही। लेकिन ध्यान रहे कर्व में एक बार पेंसिल जब शुरू होती है तो उठती नहीं है बीच में, ठीक है। जहां पर आप एंड करेंगे, एंड अगर आप जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे करते हो तो क्लोज्ड हो जाएगा, उससे पहले या इसके इधर उधर कहीं छोड़ देते हो, पेंसिल उठाते हो, तो वो ओपन कर्व हो जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों ये मेरा वीडियो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित था, जिसमें आपको पॉइंट, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेज, कर्व, इनके बारे में आपको मेरे को इंट्रोडक्शन देना था और मैंने आपको दे दिया। अब इनसे जो फिगर्स बनते हैं उस पर मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। सो जिसने मेरा ये YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वो वीडियो लेके आऊँ तो आपका पास उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुँच जाए। ठीक है, टेक केयर, बाय।